माफिया इनोसेंट लव पार्ट 13। अब तक आपने देखा अर्थ पीहू को अपनी बाहों में उठाकर कार की पैसेंजर सीट पर लेटाता है। तभी वो छोटा सा पप्पी जिसकी पीहू ने हेल्प की थी, वो अर्थ रोकने की कोशिश करता है। अर्थ उसे भी अपने साथ कार में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। आरव जो पीहू के लिए कॉटन कैंडी लेने गया था, पीहू को वहां न पाकर परेशान हो जाता है। वो बस स्टॉप पर मौजूद हर शख्स को पीहू की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि किसी ने पीहू को देखा है क्या, पर सब अपना सर ना में हिलाते हैं। आरव परेशानी से पीहू को हर जगह देखता है। तभी उसे याद आया कि उसने पीहू को बस स्टॉप से थोड़ी दूरी पर अकेला छोड़ आया था। आरव उसी जगह जाता है, पर वहाँ पीहू नहीं थी। आरव आसपास देखता है, तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब आगे आरव सामने देखता है जहां पीहू के डॉक्यूमेंट जमीन पर फैले हुए थे। तभी उसका ध्यान पीहू की ओढ़नी के टुकड़े पर गया जिस पर खून लगा हुआ था। अपनी ओढ़नी का टुकड़ा फाड़कर पीहू ने उस डॉग के जख्मी पैरों पर बांधा था। अर्थ को रोकने की वजह से वो कपा छूट गया। आरव इस बात से अनजान कुछ और ही सोचने लगा। उसके आंखों में आंसू आ गए। आरव अपने दोनों हाथ से सर पकड़ रोते हुए कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पीहू बिल्कुल ठीक है। वो यही कही होगी, मुझे इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, सब मेरी गलती है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सब मेरी गलती है। आरव खुद से ये सब कह रहा होता है कि उसका ड्राइवर कार लेकर वहां आता है। आरव को इस तरह रोता देख वो कहने लगा, क्या हुआ आरव सर, आप रो क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। आरव पीहू पीहू यही कही होगी, ढूंढो उसे। आरव अपना फोन निकाल किसी को कॉल कर परेशानी से बात करता है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ पीहू को ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नजरें एक सीसीटीवी कैमरा पर जाती हैं। आरव के फेस पर कैमरा को देख स्माइल आ जाती हैं। अब तक वहां पुलिस की सर्च टीम आ जाती हैं। करीब 5 हेलीकॉप्टर जो आरव के थे, अपनी स्पेशल बॉडीगार्ड फोर्स पीहू को ढूंढने के लिए बुलाई गई थी। एक ऑफिसर आगे आकर कहने लगा, सर इतनी सारी फोर्स और हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है, हमारी टीम आपकी वाइफ को ढूंढ लेगी। उद्धरण चिन्ह। आरव उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगा, कहाँ है मेरी पीहू? ढूंढा आपकी टीम ने उसे। अरे आपको तो बस मैंने सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहा, लाए आप? उद्धरण चिन्ह। आरव की बात सुनकर ऑफिसर अपना सर नीचे कर लेता है। तभी एक ऑफिसर अपने हाथ में टैब लेकर उसके पास आता है। आरव फुटेज देख शॉक हो गया। दूसरी तरफ विला पहुंचकर अर्थ पीहू को सीधा बाथरूम में लेकर बाथटब में गर्म पानी भर उसके कपड़े उतारकर बाथटब में लेटाता है। पीहू इस वक्त उसके सामने नेकेड थी। उसका गोरा दूध जैसा रूप देख अर्थ पागल हो गया। वो अजीब तरीके से पीहू के बॉडी पर अपने हाथ चला रहा था। उससे रहा नहीं गया, वो पीहू के गुलाबी मुलायम होंठ पर अपने सख्त होठ रख पैशनेटली किस करने लगा। उसके हाथ पीहू के बदन के हर हिस्से को सर्च कर रहे थे। अर्थ को अपने अंदर गर्माहट महसूस होने लगी, लेकिन किसी तरह खुद को कंट्रोल कर पीहू को अच्छी तरह क्लीन करने के बाद बाथरोब पहनाकर बेड पर लेटाता है। अर्थ एक नज़र पीहू को देखता है, बेहोशी की हालत में भी चांद की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। अर्थ की नज़र उसके होठों पर गई जो किस करने की वजन से काफी सूज गए थे। एक बार फिर अर्थ पीहू के होठों को अपनी गिरफ्त में लेता है। करीब 30 मिनट किस करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता। अर्थ पीहू का बाथरोब उसके शरीर से अलग करता है। पीहू इस वक्त उसके सामने नेकेड थी। वो उसके नेक पर अपने होठ रख किस करने लगा। वो आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ वो कमर से होकर थाई तक गया। एक नज़र पीहू के फेस को देख वो उससे दूर हो गया। उसका दिल कर रहा था कि वो पीहू को पूरी तरह अपना बना ले, लेकिन पीहू इस वक्त बेहोश थी। ऊपर से उसका मासूम सा चेहरा अर्थ को ये सब करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। अर्थ बिना देरी किए रूम से बाहर चला गया। अगर एक सेकंड भी वो वहां रुकता तो शायद खुद को रोक नहीं पाता। अर्थ को कुछ याद आता है तो वो तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए विला के बाहर चला जाता है। कार का डोर ओपन कर देखता है। सामने का नज़ारा देख उसके फेस पर स्माइल आ जाती है।
सामने डॉगी बड़े आराम से पैर ऊपर कर सो रहा था। किसी के आने का एहसास होते ही डॉग उठकर दोबारा भौंकने लगा। अर्थ अपने होठों पर फिंगर रख चुप रहने का इशारा करता है। डॉग भी ऐसे उसकी बात सुन रहा था जैसे वो सालों से अर्थ को जानता है। अर्थ, तुम्हें पता है, मुझे गदंगी से सबसे ज्यादा नफरत है। इसलिए पहली बात, कोई भी ऐसी गलती या हरकत मत करना जिसके वजह से मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। क्या देखा आरव ने फुटेज में, जिसे देख वो शॉक हो गया। क्या बचा पाएगा आरव पीहू को अर्थ के पागलपन से? अर्थ पीहू को पाने के लिए किस हद तक जाएगा? जानिए अगले पार्ट में। टू बी काउंटिंग। अगले पार्ट की झलक। पीहू की सुबह सूरज की हल्की रोशनी से नींद खुलती है। खुद को एक आलीशान रूम में देख पीहू उठने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करती उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ उठी। पीहू आंखें खोलकर नीचे देखती है तो उसके आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। गाइज पार्ट डेली चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताएं। अब तक आपने देखा अर्थ पीहू को अपनी बाहों में उठाकर कार की पैसेंजर सीट पर लेटाता है। तभी वो छोटा सा पप्पी जिसकी पीहू ने हेल्प की थी, वो अर्थ रोकने की कोशिश करता है। उसे भी अपने साथ कार में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। आरव जो पीहू के लिए कॉटन कैंडी लेने गया था, पीहू को वहां न पाकर परेशान हो जाता है। वो बस स्टॉप पर मौजूद हर शख्स को पीहू की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि किसी ने पीहू को देखा है क्या, पर सब अपना सर ना में हिलाते हैं। आरव परेशानी से पीहू को हर जगह देखता है। तभी उसे याद आया कि उसने पीहू को बस स्टॉप से थोड़ी दूरी पर अकेला छोड़ आया था। आरव उसी जगह जाता है, पर वहाँ पीहू नहीं थी। आरव आसपास देखता है, तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब आगे आरव सामने देखता है जहां पीहू के डॉक्यूमेंट जमीन पर फैले हुए थे। तभी उसका ध्यान पीहू की ओढ़नी के टुकड़े पर गया जिस पर खून लगा हुआ था। अपनी ओढ़नी का टुकड़ा फाड़कर पीहू ने उस डॉग के जख्मी पैरों पर बांधा था। अर्थ को रोकने की वजह से वो कपड़ा छूट गया। आरव इस बात से अनजान कुछ और ही सोचने लगा। उसके आंखों में आंसू आ गए। आरव अपने दोनों हाथ से सर पकड़ रोते हुए कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पीहू बिल्कुल ठीक है। वो यही कही होगी। मुझे इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। सब मेरी गलती है। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सब मेरी गलती है। आरव खुद से ये सब कह रहा होता है कि उसका ड्राइवर कार लेकर वहां आता है। आरव को इस तरह रोता देख वो कहने लगा, क्या हुआ आरव सर, आप रो क्यों रहे हो? उद्धरण चिन्ह। आरव पीहू यही कही होगी, ढूंढो उसे। आरव अपना फोन निकाल किसी को कॉल कर परेशानी से बात करता है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ पीहू को ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नजरें एक सीसीटीवी कैमरा पर जाती हैं। आरव के फेस पर कैमरा को देख स्माइल आ जाती हैं। अब तक वहां पुलिस की सर्च टीम आ जाती हैं। करीब 5 हेलीकॉप्टर जो आरव के थे, अपनी स्पेशल बॉडीगार्ड फोर्स पीहू को ढूंढने के लिए बुलाई गई थी। एक ऑफिसर आगे आकर कहने लगा, सर इतनी सारी फोर्स और हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है? हमारी टीम आपकी वाइफ को ढूंढ लेगी। उद्धरण चिन्ह। आरव उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगा, कहाँ है मेरी पीहू? ढूंढा आपकी टीम ने उसे। अरे आपको तो बस मैंने सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहा, लाए आप? उद्धरण चिन्ह। आरव की बात सुनकर ऑफिसर अपना सर नीचे कर लेता है। तभी एक ऑफिसर अपने हाथ में टैब लेकर उसके पास आता है। आरव फुटेज देख शॉक हो गया। दूसरी तरफ विला पहुंचकर अर्थ पीहू को सीधा बाथरूम में लेकर बाथटब में गर्म पानी भर उसके कपड़े उतारकर बाथटब में लेटाता है। पीहू इस वक्त उसके सामने नेकेड थी। उसका गोरा दूध जैसा रूप देख अर्थ पागल हो गया। वो अजीब तरीके से पीहू के बॉडी पर अपने हाथ चला रहा था। उससे रहा नहीं गया, वो पीहू के गुलाबी मुलायम होंठ पर अपने सख्त होठ रख पैशनेटली किस करने लगा। उसके हाथ पीहू के बदन के हर हिस्से को सर्च कर रहे थे। अर्थ को अपने अंदर गर्माहट महसूस होने लगी, लेकिन किसी तरह खुद को कंट्रोल कर पीहू को अच्छी तरह क्लीन करने के बाद बाथरोब पहनाकर बेड पर लेटाता है। अर्थ एक नज़र पीहू को देखता है। बेहोशी की हालत में भी चांद की तरह चमक रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी।
अर्थ की नज़र उसके होठों पर गई जो किस करने की वजन से काफी सूज गए थे। एक बार फिर अर्थ पीहू के होठों को अपनी गिरफ्त में लेता है। करीब 30 मिनट किस करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता। अर्थ पीहू का बाथरोब उसके शरीर से अलग करता है। पीहू इस वक्त उसके सामने नेकेड थी। वो उसके नेक पर अपने होठ रख किस करने लगा। वो आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ वो कमर से होकर थाई तक गया। एक नज़र पीहू के फेस को देख वो उससे दूर हो गया। उसका दिल कर रहा था कि वो पीहू को पूरी तरह अपना बना ले, लेकिन पीहू इस वक्त बेहोश थी। ऊपर से उसका मासूम सा चेहरा अर्थ को ये सब करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। अर्थ बिना देरी किए रूम से बाहर चला गया। अगर एक सेकंड भी वो वहाँ रुकता तो शायद खुद को रोक नहीं पाता। अर्थ को कुछ याद आता है तो वो तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए विला के बाहर चला जाता है। कार का डोर ओपन कर देखता है। सामने का नज़ारा देख उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। सामने डॉगी बड़े आराम से पैर ऊपर कर सो रहा था। किसी के आने का एहसास होते ही डॉग उठकर दोबारा भौंकने लगा। अर्थ अपने होठों पर फिंगर रख चुप रहने का इशारा करता है। डॉग भी ऐसे उसकी बात सुन रहा था जैसे वो सालों से अर्थ को जानता है। अर्थ, तुम्हें पता है, मुझे गदंगी से सबसे ज्यादा नफरत है। इसलिए पहली बात, कोई भी ऐसी गलती या हरकत मत करना जिसके वजह से मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। क्या देखा आरव ने फुटेज में, जिसे देख वो शॉक हो गया। क्या बचा पाएगा आरव पीहू को अर्थ के पागलपन से? अर्थ पीहू को पाने के लिए किस हद तक जाएगा, जानिए अगले पार्ट में। टू बी काउंटिंग। अगले पार्ट की झलक। पीहू की सुबह सूरज की हल्की रोशनी से नींद खुलती है। खुद को एक आलीशान रूम में देख पीहू उठने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करती उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ उठी। पीहू आंखें खोलकर नीचे देखती है तो उसके आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। गाइज पार्ट डेली चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।